एक दिन महात्मा बुद्ध भ्रमण करते हुए वैशाली नगर के वन विहार में पहुंचे। उनके आगमन का समाचार पूरे नगर में फैल गया। कुछ ही समय में मानो पूरा नगर उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़ा। बड़े व्यापारी, शिक्षाविद, समाजसेवी, अधिकारी और राज परिवार से जुड़े कई वरिष्ठ भी वहां पहुंचे। सभी की भावना थी कि तथागत बुद्ध अपने शिष्यों सहित उनके निवास पर पहुंचे एवं भोज का आमंत्रण स्वीकार करें। बुद्ध सभी के निवेदन को सुन रहे थे और एक प्रसन्नता भरी मुस्कान के साथ आमंत्रण का आभार व्यक्त कर रहे थे। तभी वैशाली की याद गणिका आम्रपाली भी वहां पहुंची। वो बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित होकर बहुत पहले ही अपनी गणिका वृत्ति त्याग चुकी थी। उसने भी बुद्ध को भोजन का आमंत्रण दिया। बुद्ध ने तत्काल उसे स्वीकार किया और अगले दिन भिक्षुओं सहित उसके घर आने की सहमति दे दी। बुद्ध के एक शिष्य को यह बात अच्छी नहीं लगी कि इतने सारे वरिष्ठों के निवेदन के बावजूद बुद्ध ने आम्रपाली का आमंत्रण स्वीकार किया। शिष्य की दृष्टि में आम्रपाली गणिका होने से घृणित कर्म से जुड़ी रही थी। जब सभी लोग चले गए तब शिष्य ने पूछा, तथागत, इतने लोगों ने आपको आमंत्रित किया, फिर आपने आम्रपाली का यह आमंत्रण क्यों स्वीकार किया? बुद्ध ने कहा, माना वो गणिका थी, लेकिन पश्चाताप की अग्नि में तपकर वो निर्मल हो चुकी है। यदि कोई व्यक्ति इस निर्मलता को प्राप्त कर ले तो वे उनसे भी अधिक श्रेष्ठ हो जाता है जो ऐसे किसी घृणित कर्म में लीन ना रहे हो। ऐसे व्यक्ति का आमंत्रण स्वीकार करने में संकोच नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति जब तक बुरे कर्मों में संलग्न रहता है तब तक उससे दूरी रहे तो ठीक है, लेकिन जो बुरे कर्मों को छोड़ दे उसे स्वीकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इससे उसकी अच्छाई की ओर बढ़ने की भावना को बल मिलता है। सो फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध की इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जीवन एक अद्वितीय यात्रा है। जीवन में हम सभी कभी न कभी बुरे कृत्यों का सामना करते हैं। ये कृत्य हमारे मन में अवसाद और असंतोष का कारण बनते हैं और हमें निराशा में धकेल देते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन अविच्छिन्न अखंड यात्रा है और हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए हमें बुराई को छोड़ना और अच्छाई के मार्ग पर चलना होता है। जिस तरह सूर्य रोशनी को प्रकट करता है और अंधकार को हरा देता है, वैसे अच्छाई का पथ हमारे जीवन को रोशन करता है और बुराई के अंधकार को दूर करता है। हम अपने कर्मों के माध्यम से समाज को प्रेरित करते हैं और एक उदाहरण स्थापित करते हैं। इसलिए बुरे कृत्यों को छोड़कर अच्छाई के मार्ग पर चलने वालों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। साथ ही हमें उन्हें ये बताना चाहिए कि जीवन में गलतियां होती रहती है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हम उनसे कुछ सीखें और उन्हें सुधारें। क्योंकि बुद्ध कहते हैं, अपनी गलतियों से सीखो, उन्हें दोहराओ और अगली बार बेहतर करने का प्रयास करो। यही अच्छाई का मार्ग है।